नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले वाले एपिसोड में यह बात करी थी कि रत्नों का क्या महत्व होता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये आए, बहुत सारे लोगों ने ईमेल करी कि हमें कौन सा रत्न कब पहनना चाहिए और कितने रत्ती का पहनना चाहिए, क्या हम कौन से रत्नों के साथ कौन सा रत्न नहीं पहन सकते। बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं और बहुत लोगों को यह वहम भी होता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि रत्न आप किसी भी भाव का पहन सकते हैं, क्योंकि पहले यह चेक करना जरूरी है कि वेदर वो हमारी कुंडली के अंदर शुभ फलदायी है या नहीं है। अशुभ फलदायी ग्रह का रत्न हमें कभी नहीं पहनना चाहिए, यह मैं बात कर चुका हूं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप रत्न जो है कोई भी, चाहे कितना भी कॉन्ट्रोडिक्टरी क्यों ना हो, आप वो पहन सकते हैं। चाहे आपको बोला जाए कि नहीं ये तो और आपका खराब कर देगा, ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ज्योतिष कभी भी डराने के लिए नहीं बनाया गया। मैं एक चीज हमेशा से बोलता हूं और बोलता रहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस, नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी बट यस यू कैन बैलेंस द थिंग्स। यानी ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है, भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता, परंतु हां अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को थोड़ा आप संभाल अवश्य सकते हैं पॉजिटिव कर्मास करके। तो दोस्तों, कभी भी किसी भी कॉन्ट्रडिक्शन में आप मत आइएगा कि इस रत्न के साथ हमें ये रत्न हम नहीं पहन सकते। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होता। जो ग्रह आपके लिए शुभ फलदायी है वो हमेशा आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा और आप उसके रत्न पहन सकते हो, चाहे वो रूबी और ब्लू सफायर ही क्यों ना हो। यानी एक रत्न सूर्य का है, एक शनि का, आप बिल्कुल पहन सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ये बोलते हैं शनि और चंद्रमा का रत्न एक साथ नहीं पहनना चाहिए या शनि और बृहस्पति का रत्न एक साथ नहीं पहनना चाहिए। तो दोस्तों, आप मेरा ही हाथ देख लीजिए, मैंने पुखराज भी पहना है, नीलम भी पहना है और मोती भी पहना है और एक ही हाथ में पहना है। और शायद आप मेरे पिछले बहुत सारी वीडियोस में देखते आ रहे होंगे, पिछले 3 साल हो गए हमारे चैनल को, 3 साल से मैंने इन रत्नों को चेंज नहीं किया और हमेशा मैं ऐसे ही पहने रखता हूं। तो दोस्तों, कभी भी किसी भ्रांति में मत आइए कि आप इस रत्न के साथ वो रत्न नहीं पहन सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि आप कौन सा रत्न आपको किस उंगली में धारण करना चाहिए और कौन से वार को आपको वो धारण करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं सूर्य की। सूर्य का रत्न दोस्तों होता है माणिक। माणिक हिंदी में बोलते हैं और वैसे उसको बोलते हैं रूबी, इंग्लिश में हम उसको रूबी बोलते हैं। उसको आप हमेशा रिंग फिंगर में पहन सकते हैं। हाथ आपकी मर्जी होती है, जिस भी हाथ में आप कंफर्टेबल फील करें उसमें आप पहन सकते हैं। जैसे यूजुअली क्या होता है, जो फीमेल होती हैं वो अपने लेफ्ट हैंड में ही रत्नों को पहनना पसंद करती हैं, क्योंकि राइट हैंड से उनको बहुत सारे काम करने होते हैं, तो ये एक रीजन हो जाता है। तो हाथ का भी कोई वहम नहीं है कि आपको इस हाथ में नहीं पहनना, ये वाला लूनर हैंड होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेनली तो हमें जो रत्न पहनना है वो केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स को प्राप्त करने के लिए पहनना होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग कॉन्ट्रडिक्टरी जानबूझ के फैलाते हैं जिससे लोग वहमों में पड़े रहे। ज्योतिष कभी भी वहमों में डालने के लिए नहीं होता। तो दोस्तों, जिन भी लोगों को लगता है कि अगर उनका सूर्य अच्छे नक्षत्र में, स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन में बहुत बढ़िया है, अच्छा होने के बावजूद, पॉजिटिव रिजल्ट देने के बावजूद कमजोर पड़ रहा है, मान लीजिए नीच का हो गया या राहु के साथ है या शनि के साथ है, कुछ एफ्लिक्शन ऐसा है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, तो वो लोग 5.25 से लेकर के मिनिमम 5.25 से लेकर 7.25 कैरेट तक का रूबी स्टोन वो संडे के दिन मॉर्निंग में धारण कर सकते हैं। हमें कभी भी कोई भी रत्न हो, एक चीज क्लियर बता दूं, हम कभी भी पहन सकते हैं, केवल हमें राहु काल को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा सुबह नहा धो करके अगर हम दोपहर 12 बजे से पहले पहने तो अच्छा ही होता है। कुछ रत्न होते हैं जो हम रात को भी पहन सकते हैं। तो दोस्तों, रत्न पहनने का मेटल का एक बहुत बड़ा इश्यू हमेशा आता है। नॉर्मली क्या होता है, लोग बोलते हैं सर हम चांदी में पहन लें, हम सोने में पहन लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों। सबसे पहले कुंडली में यह देखना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है तो आप गोल्ड में पहन सकते हैं, अगर आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है तो आप चांदी में पहन सकते हैं, पर अगर वो अच्छे नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। यूजुअली मैं बोलता हूं जितने भी रत्न आप पहने, सिर्फ मोती रत्न को छोड़ करके और पुखराज रत्न को छोड़ करके दूसरे जितने सब रत्न हैं, अगर आप पंच धातु में पहनेंगे तो आपको सुपर इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि हम पंच तत्व के लोग होते हैं। पंच धातु में अगर आप पहनेंगे तो वो आपको सुपर रिजल्ट देगा। जितने भी रत्न आप पहने मिनिमम 5.25 कैरेट से लेकर के 7.25 कैरेट, कुछ लोग रत्ती यूज करते हैं, कुछ लोग कैरेट यूज करते हैं। 20 mg का फर्क होता है दोस्तों, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। रत्ती 180 mg की होती है और जो कैरेट होता है वो 200 mg का होता है। कुछ जगहों पे कैरेट का चलन है, कुछ जगहों पे रत्ती का चलन होता है। तो दोस्तों, अब दूसरे प्लेनेट में बात करता हूं मून की, चंद्रमा। चंद्रमा के लिए दोस्तों, अगर आपका प्लेनेट वो अच्छा है, बहुत अच्छे नक्षत्र में है, वही वीक हो रहा है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप मोती रत्न आप धारण कर सकते हैं संडे के दिन।
लिटिल फिंगर में आपको उसको धारण करना होता है। हैंड की कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आपने राइट में पहनना है लेफ्ट में पहनना है, सेम वही 5.25 रत्ती से लेके 7.25 रत्ती तक अगर आप पहनेंगे तो वो आपके लिए बेटर हो जाएगा। राहु काल अवॉइड करके अगर आप मंडे के दिन पहनते हैं तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। हिंदी में उसको मोती बोलते हैं, इंग्लिश में उसको व्हाइट पर्ल बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों तीसरा रत्न है मंगल का मूंगा। मूंगा जो है उसको इंग्लिश में हम रेड कोरल बोलते हैं। रेड कोरल को भी हम जो है रिंग फिंगर में पहनते हैं, हाथ आपकी मर्जी होती है, सेम वही प्रोसीजर रहेगा। मंगलवार के दिन आप धारण कर सकते हैं। राहु काल अवॉइड करें और सुबह नहा धो करके 12 बजे से पहले कोशिश करें उसको आप धारण कर सकते हैं, पर यह जरूर चेक कर लीजिएगा कि वो आपके लिए शुभ फलदायी होना चाहिए। किसी भी भाव का मालिक हो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। किसी भी भाव का मालिक हो, सिर्फ एक टर्म है कि स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर उसका पॉजिटिव रिजल्ट गिविंग आना चाहिए, तो ही आप उसको पहने। और अगर वो कमजोर हो रहा हो, अगर कमजोर नहीं हो रहा तो जबरदस्ती हमें रत्न पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है, अननेसेसरी पहनने की जरूरत नहीं है। यानी 12 से 18 डिग्री के बीच में स्व राशि में है तो कोई जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों अगला रत्न है हमारा बुध। बुध का रत्न होता है दोस्तों पन्ना। पन्ना को हम इंग्लिश में एमरल्ड बोलते हैं। इसका भी प्रोसीजर सेम वही रहता है। बुधवार के दिन आप पहने इसको, वही 5.25 से 7.25 कैरेट के बीच में, दोपहर 12 बजे से पहले। राहु काल आप अवॉइड कर सकते हैं और इसको भी पहनना होता है आपको लिटिल फिंगर के अंदर। दोस्तों पन्ने के लिए मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूं कि पंचधातु में ही पहनिए। सोने में पहनने से मैंने देखा है जितने भी लोग पन्ना रत्न पहन लेते हैं उनका कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होने लग जाता है, ब्लड प्रेशर छिड़ जाता है। तो बेटर है आप उसको पंचधातु में ही पहने। इसके अलावा दोस्तों जैसे मूंगा भी मैंने बोला वो पंचधातु में ही पहनिए, जरूरी नहीं है आपको चांदी में पहनना है। चांदी में केवल आप मोती रत्न पहने और सोने में आप केवल पुखराज पहने। तो दोस्तों अगला रत्न है पुखराज। पुखराज दोस्तों हमें इंडेक्स फिंगर में पहनना होता है। इंडेक्स फिंगर में हमें बृहस्पतिवार को पहनना होता है। इसको हम येलो सफायर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, सेम वही बात, बट इसको आप गोल्ड में पहने, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इनके समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जबरदस्ती नहीं है दोस्तों कि आपको जो है पुखराज ही पहनना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ज्योतिष हमेशा अमीरों के लिए बनाया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उसका सब्स्टिट्यूट रत्न यानी सुनहला गोल्डन टोपाज भी पहन सकते हैं और उसको भी आप पंचधातु में पहन सकते हैं, अगर अभी आपकी क्षमता नहीं है उसको अफोर्ड करने की। इसके अलावा दोस्तों जो अगला रत्न है वो आता है शुक्र के लिए। शुक्र के लिए नॉर्मली क्या है, हीरा पहना जाता है। हीरा बहुत महंगा हो जाता है, लाखों रुपए में आता है, तो मैं एकदम से इतना रिकमेंड नहीं करता कि भाई आप डायरेक्टली हीरा पहन लीजिए। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बहुत बढ़िया वो ओपल स्टोन पहन सकते हैं। ओपल स्टोन हम मिडिल फिंगर में पहन सकते हैं और इंडेक्स फिंगर में भी हम पहन सकते हैं, और इसके अलावा हम रिंग फिंगर में भी पहन सकते हैं। ये तीनों उंगलियों में हम पहन सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट आपको जो है रिंग और देखा जाए तो तीनों में ही देगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि क्योंकि समटाइम्स हो सकता है आपने रिंग फिंगर में कोई और स्टोन पहन रखा हो, और इसको भी आपको पंचधातु में ही पहनना चाहिए। बट सबसे पहले वही सेम कंडीशन अप्लाई कि अगर वो आपके हॉरोस्कोप में अच्छे नक्षत्रों में होगा, यानी उसका स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड कॉम्बिनेशन बढ़िया होगा, तो आप उसको 5.25 से 7.25 कैरेट में पंचधातु की अंगूठी में आप शुक्रवार के दिन धारण कर सकते हैं। सेम राहु काल को आपको अवॉइड करना होगा, और ओपल रत्न को ओपल ही बोलते हैं, सेम इंग्लिश हिंदी में उसको ओपल ही बोलते हैं। जो लोग ओपल भी अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग जिरकॉन स्टोन, उसको अमेरिकन डायमंड भी बोल देते हैं, बहुत सस्ता सा स्टोन आता है, उसको भी आप पहन सकते हैं शुक्रवार के दिन। इसके अलावा दोस्तों अगला स्टोन आता है हमारा ब्लू सफायर, शनि का रत्न, नीलम। बहुत से लोग डरते हैं, अरे नीलम को हम पहले चेक कर लें, क्या हम उसको तकिए के नीचे रख के सोएं या बाजू पे बांध के देखें, बुरे सपने तो नहीं आएंगे। दोस्तों ये सब डराने की बातें हैं। अगर कोई प्लेनेट आपकी कुंडली के अंदर शुभ फलदायी है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। वो कौन बताएगा शुभ फलदायी है या नहीं, वो आपका बताएगा हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप में कृष्ण मूर्ति पद्धति में स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सबसे लॉर्ड कॉम्बिनेशन से हमें पता चल जाएगा। अगर वो आपके लिए शुभ फलदायी है तो आपको वो भी मिनिमम 5.25 कैरेट से 7.25 कैरेट तक पंचधातु की अंगूठी में सैटरडे के दिन धारण करना चाहिए, तो आपके लिए वो नीलम शुभ फलदायी हो जाएगा। ओवरऑल में वही बात है, पहले ये देखना जरूरी है कि वो वीक है या नहीं है। वीक है तो ही पहने, जबरदस्ती पैसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। पर दोस्तों जैसा मैंने बोला, ज्योतिष कभी भी गरीबों के लिए ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया गया, सिर्फ अमीरों के लिए बनाया गया। अगर आप नीलम फिलहाल अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसका सब्स्टिट्यूट स्टोन आता है नीली। फिलहाल कुछ समय के लिए आप नीली धारण करके देखिए, जब धीरे धीरे स्थितियां अच्छी हो जाएं तो आप ओरिजिनल ब्लू सफायर पे भी जा सकते हैं। इंग्लिश में उसको ब्लू सफायर बोलते हैं, हिंदी में नीलम बोलते हैं, और उसका सब्स्टिट्यूट जो है उसको हम नीली बोलते हैं। वो आप सैटरडे के दिन धारण कर सकते हैं। तो अगला स्टोन आता है दोस्तों
राहु का गोमेद, गोमेद को हम इंग्लिश में हेसोनाइट बोलते हैं। गोमेद जो है राहु के लिए पहना जाता है। अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो आप उसको पहन सकते हैं, वही सेम 5.25 से 7.25 कैरेट। और ये स्टोन जो है आप बुधवार या शनिवार दोनों में से किसी भी एक दिन धारण कर सकते हैं। पहनना वही है, इसको भी पंचधातु की अंगूठी में अगर आप धारण करते हैं तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा, ओवरऑल आपको हेल्प करेगा। इसमें क्या है, भले आप राहु काल अवॉइड नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल में आप पहन सकते हैं क्योंकि ये स्वयं ही राहु का रत्न है। अगला रत्न आता है दोस्तों, मैं बताना भूल गया कि इसको किस फिंगर में पहनना है। दोस्तों इसको आपने मिडिल फिंगर में पहनना है। मिडिल फिंगर में आप पहनेंगे, चाहे लेफ्ट या राइट वो आपकी मर्जी है, और ओवरऑल में आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों अगला स्टोन है केतु का कैट्स आई। कैट्स आई को हम हिंदी में लहसुनिया भी बोलते हैं। इसका भी सेम वही प्रोसीजर है, 5.25 से 7.25 कैरेट, और मंगलवार के दिन आप इसको धारण कर सकते हैं। और इसके लिए भी मिडिल फिंगर ही इस्तेमाल आप करेंगे, मिडिल फिंगर में पहनना है और मंगलवार के दिन आप इसको धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल में आपको मैंने बता दिया, आप आराम से इस वीडियो को रिपीट करके भी सुन सकते हैं। अगर कोई बात थोड़ा सा मैं जल्दी कह गया हूं तो क्षमा चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा समय कम रहता है, वीडियो को हमें थोड़ा छोटा रखना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों मैंने एक बात कही थी कि कुछ रत्न है जिनको हम रात को भी पहन सकते हैं। तो दोस्तों उसमें से मैलेफिक, कुछ लोग बोल देते हैं मैलेफिक प्लैनेट्स, बट मैं किसी प्लैनेट को बुरा नहीं बोलता। तो मैं आपको बताता हूं कौन से रत्न हैं जो हम आप सूरज ढलने के बाद भी पहन सकते हैं। उसमें दोस्तों नंबर 1 आप नीलम को पहन सकते हैं। शुक्र का रत्न भी आप शाम के बाद पहन सकते हैं। राहु और केतु का स्टोन भी आप शाम और रात के बाद पहन सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी सब प्लैनेट्स को अगर आप कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग के समय सूर्यास्त से पहले पहले कभी भी पहन लेंगे तो आपके लिए ओवरऑल लाभप्रद ही रहेगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी, समाधान हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।